चलिए दोस्तों, मशीन आर रेट की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? चलिए देखते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 100 lakhs, ठीक है, 100 लाख की मशीन है। एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years, 10 सालों तक ये मशीन चलेगी। एट द एंड ऑफ द पीरियड इसका जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 9 lakhs का स्क्रैप। तो देखा जाए तो डेप्रीशिएशन बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। 100 लाख माइनस 9 lakhs डिवाइड बाय 10 years, तो आपका जो SLM से डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। आगे लिखा, रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 18 lakhs। ध्यान दें, ये जो रिपेयर है ये होल लाइफ का है, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं ये 10 सालों का है। तो 10 सालों का 18 लाख है, तो 1 साल का कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर। अच्छा, 1 साल में मशीन कितना चलेगा? 4380 आवर्स चलेगा। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर। 1 घंटे में 15 यूनिट कंज्यूम हो जाते हैं और 1 यूनिट का रेट होता है 5। ठीक है, बहुत अच्छा। द मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द एरिया। द मशीन ऑक्युपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब अगर रेंट की बात आएगी तो मशीन आ रेट निकालते समय जब हम खर्चा ऐड करेंगे तो रेंट का 1/4 पार्ट ही हमारे काम का होगा। ओके, एंड हैज 2 पॉइंट आउट ऑफ द टोटल 10 पॉइंट फॉर लाइटिंग। मतलब जहां पर ये वाली मशीन रखी है वहां पर 2 बल्ब जलते हैं, 2 पॉइंट ही हैं जो लाइट के हैं। ऐसे जो बिल आता होगा वो पूरे 10 पॉइंट का आता होगा, है ना, लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट कितना है? 2 पॉइंट का ही होगा। द फोरमैन हैज टू डिवोट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। तो फोरमैन का जो भी सैलरी होगा उसका 1/6 ही हमारे लिए रेलिवेंट होगा। आगे लिखा है, द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज 30,000। ठीक है, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है ईयर में तो इंटू 12 कर देंगे, है ना। सर ईयर में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि बेटा हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे ईयर में। सर ईयर में क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जो मशीन आवर्स दिए हैं वो दिए हैं आपको पूरे साल के। तो सिंस पूरे साल की मशीन आवर्स दिए हैं तो अपन क्या करेंगे, पूरे साल की खर्चे जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे क्या है? लाइटिंग चार्जेस दिए हैं 8,000 पर मंथ। तो 8,000 पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एनएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर क्या आगे बढ़े? आगे द फोरमैन इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 19,200। 19,200 की सैलरी इसको दी जाती है, तो ये भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ओके, पूछा है मशीन आर रेट क्या होगा? एज्यूमिंग इंश्योरेंस इज 1% पर एनम। ठीक है, एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एक्सेट्रा आर 900 पर मंथ। तो अगर कंक्लूड करूं तो हम क्या करने वाले हैं, पूरे साल भर के खर्चों को जोड़ेंगे, जो खर्चे ईयर में नहीं होंगे उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा करके पूरे खर्चों का स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर कर देंगे डिवाइड बाय 4380 आवर्स। ओके, चेक दी सॉल्यूशन। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेप्रीशिएशन की। तो डेप्रीशिएशन 100 लाख माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 10 साल, तो आ गया 9.1 लाख। रिपेयर उन्होंने कहा था पूरी लाइफ का 18 लाख है, पूरी लाइफ मतलब 10 साल, तो 1 साल का होगा 1.8 लाख। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी भाई 4380 आवर साल भर में हम काम करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में 15 यूनिट कंज्यूम होते हैं, तो टोटल यूनिट्स कंज्यूम निकल जाएंगे। 1 यूनिट का रेट है 5 रुपीज, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3.285 लैक्स। रेंट क्या होगा? तो रेंट है 30,000 पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो एनएम में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमारी मशीन के लिए रेलिवेंट कितना है? केवल 1/4 ही रेलिवेंट है, तो इस तरीके से हमारे लिए आ जाएगा 90,000 या 0.9 लाख। और आगे बढ़ते हैं, लाइटिंग की बात करते हैं। लाइटिंग में क्या है? 8,000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे तो एनएम में आ जाएगा, और टोटल 10 पॉइंट है, उसमें हमारे लिए 2 पॉइंट ही रेलिवेंट है, तो हमारे लिए 20% ही खर्चा एक तरीके से काम का है, तो आ जाएगा 19,200 या 0.19200 लैक्स। फोरमैन का सैलरी 19,200 इंटू 12 तो ईयर में आ गया, 1/6 हमारे काम का है, तो इस हिसाब से आ जाएगा 0.3840 लैक्स। इंश्योरेंस पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है वो आपके स्टडी मटेरियल का है। उन्होंने कुछ गलत कर रखा है। उन्होंने क्या करा है, मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप घटाया है और फिर जो अमाउंट आया है उसका 1% लिया। हमें ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईपीसीसी की बुक में गिवन है और वहां पर करेक्ट गिवन है। आज तक जितने भी क्वेश्चन जहां भी आए हैं
उनमें अगर परसेंट दिया होता है तो जो भी मशीन की कॉस्ट होती है उसी पर परसेंटेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 100 लाख की मशीन थी, उसका 1% हो जाएगा 1 लाख। इस बात पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, एक और बात है, आपके जो इंटर का स्टडी मटेरियल है उन्होंने ऐसा तो करा है और इसमें भी उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या करा बताता हूं। ये है 100 लाख, 100 लाख में से आप 9 लाख घटाएंगे तो कितना बचेगा? 91 लाख। अगर आप 91 लाख का 1% निकालती थी तो भी समझ में आता। उन्होंने पता है क्या करा, क्या पता उन्होंने कैलकुलेशन एरर करा है कि 100 लाख में से 9 लाख घटाया तो उनका 9,10,000 ही आया, उसका 1% निकाल दिया, तो वो पूरा गलत ही हो गया है ना। तो प्लीज आप उसे इग्नोर करें, है ना। ओके, अपन को क्या करना है, हमेशा इंश्योरेंस को खर्चे को जो भी मशीन की कॉस्ट होगी उसका ही परसेंटेज के फॉर्म में लेना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। सन्ड्री एक्सपेंस कितने हैं? 900 थे पर मंथ, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 10,800, तो इसको लिखेंगे 0.108 लैक्स। सब मिलाकर आ गया टोटल 16.769 लाख। 4380 आवर्स काम करा है तो रेट आ जाएगी 382.853। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से सुनना, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स 3 डिफरेंट जॉब्स A, B एंड C। 3 टाइप के काम करते हैं, या यूं समझ लो कि 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, A, B और C। ऑल ऑफ देम रिक्वायर द यूज ऑफ अ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो द यूज ऑफ कंप्यूटर। मतलब 2 चीजें इनको लगती हैं, एक तो लगती है स्पेशल मशीन और दूसरा लगता है कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कोई काम करते हैं तो उसमें 2 चीजें लगती हैं, एक मशीन लगती है और एक अलग से कंप्यूटर भी लगता है। द कंप्यूटर इज हायर्ड एंड द हायर चार्जेस वर्क आउट टू रुपीज 4,20,000 पर एनम। अच्छा, तो कंप्यूटर हमने किराए पर लिया है और उसका किराया हम चुकाते हैं 4,20,000 पर एनम। द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ध्यान दें, ये जो खर्चे दिए हैं अभी मशीन के दिए। मशीन में क्या क्या खर्चे होने? रेंट फॉर द क्वार्टर हम पे करेंगे 17,400। ठीक है, डेप्रिसिएशन 2 लाख और इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम हो जाएंगे 1,50,000। ठीक बात है, बहुत अच्छा। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल्स वर टेकन फॉर द जॉब। क्या लिखा है? जॉब A, B और C। नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज, नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर 600 और 900। अच्छा, बिना कंप्यूटर के यूज की मशीन कितनी देर चली है? 600 और 900। और कंप्यूटर के साथ कितनी देर चली है? 400, 600 और 1000। तो अपन कुछ अंदाजा लगाते हैं। अपन ये सोचो यार कि मशीन तो हर केस में चली है ना। देखो यार, नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज्ड, मशीन तो चली है, कभी कंप्यूटर के साथ चली है, कभी कंप्यूटर के बिना चली है, पर मशीन तो हमेशा ही चली है। तो क्या मैं सिंपल शब्दों में ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल जो मशीन है वो 600, 6,410 और 19 और 6, 25 और 1, 35, 3500 आवर्स तो मशीन चली ही है। करेक्ट है बात? मतलब वो अलग बात है कि कंप्यूटर के साथ कुछ घंटे चली है वो, और कंप्यूटर के बिना कुछ घंटे चली है और कुछ कंप्यूटर के साथ चली है, पर मशीन तो हमेशा ही चलती रही है। ठीक बात है, तो मशीन चलेगी पूरी 3500 घंटे, उसमें कुछ घंटे चलेगी वो कंप्यूटर के बिना और कुछ घंटे चलेगी कंप्यूटर के साथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आर रेट, मशीन आर रेट आपको बताना है फॉर द फर्म एज अ होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वॉज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वॉज नॉट यूज्ड। ठीक है, आपको मशीन आर रेट बतानी है, दोनों केस में अलग अलग, जब कंप्यूटर यूज हुआ तब, जब कंप्यूटर यूज नहीं हुआ तब। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को 2 टियर मशीन आर रेट भी कहा जाता है। जब 2 अलग अलग केस के लिए आपको मशीन आर रेट निकालनी पड़ी तो उसे 2 टियर मशीन आर रेट बोल देते हैं। एक बार तब रेट निकालना है जब कंप्यूटर यूज हुआ, एक बार तब जब कंप्यूटर यूज नहीं हुआ। और फिर इंडिविजुअल जॉब की भी कॉस्ट हमें निकालनी है। ठीक बात है, आ जाते हैं मैदान में। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी सी 1-2 बातें टेक्निकल है ना, इसलिए एग्जाम में भी आने की संभावना है इसकी। देखिए, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए पहले सिंपल बातें कर लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स मशीन वर्कड विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर 600 और 900 घंटे बिना कंप्यूटर के चली। हाँ सर, देख लीजिए आप, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर 600 और 900। ठीक है, तो 1500 घंटे तो बिना कंप्यूटर के चली है।
कंप्यूटर के साथ कितनी देर चली है, विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर कितनी देर चली है, 400, 600 और 1000। देख लीजिए आप, 400, 600 और 1000, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 2000 घंटे। अब देखो आप, टोटल आवर्स फॉर विच मशीन वर्क 3500, बिना मशीन के 1500 घंटे, सॉरी बिना कंप्यूटर के 1500 घंटे चली और कंप्यूटर के साथ 2000 घंटे चली, तो टोटल 35 आवर्स मशीन चली है। ओके, अब देखो स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड फॉर अ मंथ इन्होंने बनाया है। सवाल है मंथ का ही क्यों, क्योंकि जो आपको आवर्स दिए गए हैं वो आपको मंथ के ही दिए हैं। देखो फॉर द फर्स्ट मंथ, तो मैंने आपको सिखा दिया है कि आपको क्या करना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली मतलब 99% वो क्या करते हैं, जितने समय के मशीन आवर्स दिए होते हैं उतने ही समय के खर्चों को जोड़ लेते हैं और फिर मशीन आवर्स से डिवाइड कर देते हैं, तो मशीन आवर रेट मिल जाती है। तो अपन भी खर्चों का जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो मंथ का ही बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड फॉर अ मंथ, ठीक है। रेंट दिया था 17,500, रेंट दिया था 17,500, देखो ये रहा, लेकिन ये क्वार्टर का है, मतलब ये 3 महीने का है, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा, 5,833। तो ये मंथ में कन्वर्ट कर दिया हमने, देखो लिखा है पर मंथ अमाउंट। डेप्रीसिएशन हम निकाल लेंगे, वो आएगा 2 लाख, डिवाइड बाय कर देना 12, तो 1 महीने का आ जाएगा 16,667। इनडायरेक्ट चार्जेस 1,50,000 दिए थे साल भर के, तो 1 महीने के हो जाएंगे 12,500। अब आप देखो तो ये तीनों के तीनों खर्चे हमने क्या कर दिए, पर मंथ में कन्वर्ट कर दिए। इन सबको जोड़ा तो आ गया 35,000 का खर्चा, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात पर ध्यान दिया, ये खर्चे हैं नॉर्मल वाले खर्चे, ठीक है, मशीन के खर्चे हैं, कंप्यूटर के खर्चे इसमें शामिल नहीं। कंप्यूटर का खर्चा अलग से दिया है, कहां है, देख लो आप। कंप्यूटर का खर्चा क्या लिखा था उन्होंने, 4,20,000 लगता है कंप्यूटर का किराया जो पूरे साल का है, तो 1 महीने का कितना होगा, 4,20,000 डिवाइड बाय 12, 35,000। ओके, अब पूरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। मेन चीज क्या है कि कंप्यूटर अकेले का खर्चा है 35,000 और इसके अलावा अदरवाइज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मशीन है उसका खर्चा है, उस पर जो भी खर्चे लगते हैं वो है टोटल 35,000। तो टोटल देखा जाए तो 2 खर्चे हैं 35,000, 35,000, दोनों अमाउंट बराबर ही है ना। ओके, अब हमें निकालनी है मशीन आवर रेट। कैसे निकालेंगे, तो क्या करें, एक बार उन्होंने कहा बिना कंप्यूटर के, तो बिना कंप्यूटर के तो यार खर्चा केवल 35,000 ही हुआ है, बताइए आप। और अगर कंप्यूटर के साथ बोलोगे तो फिर अपन कंप्यूटर के खर्चे जोड़कर फिर निकालेंगे, ऐसा कुछ करना चाहिए। चलो आ जाओ देखते हैं। तो मशीन आवर रेट विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूज के बिना, तो देखो 35,000 रुपए का खर्चा आया था, ठीक है। जब कंप्यूटर हो या ना हो, मतलब कंप्यूटर नहीं है तो 35,000 का खर्चा हमारा तो है ही, फिर कंप्यूटर आ जाएगा तो उसका और 35,000 खर्चा हमारा हो जाएगा, है। तो 35,000 और टोटल 3500 घंटे। ध्यान रखें कंप्यूटर हो के साथ चली हो मशीन या कंप्यूटर के बिना चली हो, पर टोटल तो 3500 घंटे चली है ना, हमने अभी निकाला था ना। तो ये रेट आ गया 10 रुपए, ठीक है। ओके, तो बिना कंप्यूटर के यूज भी हमारा 10 रुपए का खर्चा तो है ही। आगे क्या है, मशीन आवर रेट विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर, विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो देखो जब कंप्यूटर नहीं है तब हमारा खर्चा कितना है, 10 रुपए पर आवर, तो तब भी हमारा खर्चा है ही, ठीक है। जब कंप्यूटर आ जाएगा तो जो 35,000 रुपए है कंप्यूटर वाले वो डाल देंगे हम 2,000 घंटों पर। क्यों सर 2,000 घंटों पर, क्यों, क्योंकि 2,000 घंटे ही तो मशीन कंप्यूटर के साथ चली है, ठीक बात है। तो वो आ जाएगा 17.5, तो 10 रुपए तो हो गई हमेशा की रेट। देखो इसको और क्लियर करता हूं, ऐसा समझो आप कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें यहां तक है 1500 आवर्स, ठीक है, और ये है तुम्हारे 2,000 आवर्स, ठीक है। तो मशीन तो बेटा हर घंटे में चली, पूरे 3500 घंटे मशीन चली है, तो 10 रुपए का खर्चा तो हमेशा ही हुआ है, चाहे तुम कहीं पर भी बोल दो। कंप्यूटर जब नहीं था तब भी 10,000 रुपए का खर्चा तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो ही रहा है, क्योंकि वो तो मशीन का खर्चा है। तो 35,000 डिवाइड बाय 3500, तो 10 रुपए तो हर समय है ही खर्चा। अब देखना यहां से क्या हुआ, आपके पास क्या आ गई, कंप्यूटर और आ गया आपके पास, तो अब क्या हो गया, तो 10 तो खर्चा हो ही रहा था, अब 17.5 का खर्चा और हुआ, तो 17.5 ऐसा खर्चा और होता जाएगा। तो इसका मतलब इसके आगे की रेट मतलब जो हो जाएगी वो हो जाएगी 27.5, है ना। तो देखो विद द यूज ऑफ कंप्यूटर कितनी हो जाएगी, 27.5। 10 तो हमेशा ही है बिना कंप्यूटर के, और कंप्यूटर हर केस में इतना तो लगना ही है। कंप्यूटर जिन आवर्स में लगे उसमें 17.5 एक्स्ट्रा लगेगा खर्चा, तो टोटल हो जाएगा आपका 27.5 उन आवर्स में जिनमें कंप्यूटर यूज हुआ, ठीक है। ओके, अब आती है बात रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। क्या है इसमें,
मशीन आर रेट फॉर इंडिविजुअल जॉब ए बी सी, तीनों जॉब की अलग अलग हमें मशीन आर रेट निकाल के बतानी है। ये भी उन्होंने सेकंड रिक्वायरमेंट में पूछा था। तो देखिए, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, जैसे ए की बात कर लेते हैं पहले, है ना। बिना कंप्यूटर के कितने घंटे, ऐसा समझ लो कि कोई हमारे पास काम लेकर आया है, उस वर्क का नाम है ए, है ना, वर्क ए। उसने बोला कि हमें प्रोडक्ट ए बना कर दो, तो उसके लिए खर्चा कितना लगे। हमने कहा देखो, बिना कंप्यूटर के जब हम काम करेंगे तो 600 घंटे हम काम करेंगे, और बिना कंप्यूटर के भी 10 रुपए तो हमारा खर्चा होता ही है, तो 6000 तो हम तुमसे ये लेंगे। इसके बाद विद द यूज ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो बिना कंप्यूटर के 10 था ही, और कंप्यूटर की यूज की वजह से 17.5 और बढ़ गया था, तो टोटल हो गया था 27.5। और 400 घंटे हमने कंप्यूटर के साथ काम किया है। तो जब हम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं तो 10 + 17.5 27 की रेट चलती है, तो हम आपसे 11,000 रुपए चार्ज करेंगे। तो टोटल 6,000 और 11,000 हो जाएगा 17,000। ऐसा ही होगा जॉब नंबर बी में। 900 घंटे हम तुम्हारे लिए बिना कंप्यूटर के काम करेंगे, तो 9,000 तो हम तुमसे ये मांगेंगे। और 600 घंटे कंप्यूटर के साथ काम करेंगे तो 27.5 के हिसाब से 16,500 ये मांगेंगे, तो 25,500 का तुम्हारा खर्चा हम टोटल हो जाएगा 9,000 और 16,500 25,500। और जो जॉब नंबर सी है उसमें हम केवल कंप्यूटर के साथ ही काम करेंगे, तो 1,000 × 27.5 के हिसाब से 27,500 मांगेंगे। ये होगा तीनों जॉब के अलग अलग टोटल खर्चे। तीनों जॉब के आर समय गिवन है, तो बस इससे हम क्या कर देंगे, रेट निकाल देंगे। तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो आपने बोला कि यार बताओ हमें कोटेशन दो आपकी, बताओ कितना खर्चा हमें पड़ेगा। तो हम उसको बताएंगे कि देखो यार ऐसा है कि बिना कंप्यूटर के तो 10 का खर्चा रहता है, कंप्यूटर की वजह से 17.5 खर्चा और बढ़ जाता है। हो सकता है सामने वाला क्लाइंट कहे तो एक काम करो कि कंप्यूटर वाला काम हम खुद ही कर लेंगे, आप तो बिना कंप्यूटर वाला बस करके दे दो, तो हम उसको उस हिसाब से खर्चा बता देंगे, है ना। तो ऐसे कई बार मौके आएंगे जब आपको रेट दो तरीके से निकालनी पड़ेगी कि यार अगर साथ में कुछ और यूज कर रहे हैं तो खर्चा ज्यादा होगा, और केवल मशीन यूज कर रहे हैं तो खर्चा कम हो रहा, तो उससे अकॉर्डिंग हो जाएगा वो, है ना। ओके।